हम आज जब चिट्ठी पढ़ रहे तो बड़ा अच्छा प्रश्न किसी ने पूछा, ये जरा बेस कम कम। मनोरमा मिश्रा, आप गुजरात से हैं, सूरत से। आपने पूछा कि श्रेष्ठ भक्त और भक्ति क्या है, विस्तार पूर्वक बताएं। श्रेष्ठ भक्त के लक्षण क्या हैं और श्रेष्ठ भक्ति कैसी होनी चाहिए। मनोरमा, श्रेष्ठ भक्त और श्रेष्ठ भक्ति वो है जैसे पानी दूध में मिल करके पानी अपना रंग छोड़कर दूध के रंग में मिल जाता है, वैसे ही भक्त भगवान में विलय हो, अपना रंग छोड़ दे, भगवान के रंग में रंग जाए। अगर कृष्ण के हैं तो हैं, अगर विट्ठल नाथ के हैं तो हैं। कभी आप महाराष्ट्र को पढ़ो तो महाराष्ट्र तो अद्भुत है भाई, बहुत। आज तो हम महाराष्ट्र को बहुत पढ़ रहे थे, चोखा मेला को पढ़ रहे थे, गाड़गे जी महाराज को पढ़ रहे थे, और तुकाराम जी को पढ़ा, नामदेव जी को पढ़ा, जनाबाई को पढ़ा, मुक्ताबाई को पढ़ा, कान्होर बाई को पढ़ा। आज बहुत पढ़ रहे थे, बहुत अद्भुत आनंद आया। तो जब हम पढ़ रहे थे तो पढ़ते पढ़ते हमको जनाबाई का चरित्र मिला। आहा, क्या अद्भुत थी जनाबाई, विट्ठल नाथ जी की प्रेयसी, कितना प्रेम। मनोरमा, तुमने पूछा भक्ति कैसी हो, जरा जनाबाई का चरित्र पढ़ना। महाराष्ट्र इसीलिए महान है। सच बताएं, हमारा सबसे प्रिय प्रदेश का नाम महाराष्ट्र है। जब यहां के संतों को पढ़ते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता। और हम तो धन्यवाद देंगे, 4-5 साल से हम जलगांव आने का सोच रहे थे, नहीं बन पाया। एक आदमी आया, छोटी सी समाज का, छोटे से परिवार का, संदीप पाटिल। वो जलगांव का भी नहीं है, वो नेता भी नहीं है। कहां गया वो अभिनेता भी नहीं है, ना वो नेता है, ना वो अभिनेता है, ना वो कोई बहुत बड़ा रिचिस्ट मैन है। वो सिर्फ इस क्षेत्र में 4 से 5 साल से लगातार हिंदुत्व का प्रचार कर रहा, हमसे रहा नहीं गया। हमने कहा कि जलगांव तो हम बहुत बार बहुत लोग लगे थे, आप आओ आप आओ, बहुत से लोग हमारे पास गए। हम सबका सम्मान करते हैं, हम कोशिश कर रहे थे कि हम आए, पर व्यस्तता बहुत थी। लेकिन जब संदीप गया तो इसके भाव को देखा, बागेश्वर समिति गई, इसके भाव को देखा, हमसे रहा नहीं गया। झिरखेड़ा में एक स्वयंभू महादेव है, आपको पता है? स्वयंभू महादेव का मंदिर है जहां भोले बाबा बैठे हैं। क्या अद्भुत भक्ति। महाराष्ट्र इसीलिए हमें बड़ा प्रिय है, जब भी मौका मिलता है हम बीच बीच में आ जाते हैं। हाँ मनोरमा, तुमने पूछा भक्ति के लक्षण क्या। जनाबाई को पढ़ो। विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग, दिन ना रात विट्ठल 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 जपती रहती। और हम तो ये कह सकते हैं कि जनाबाई विट्ठल को भजते भजते ना विट्ठलमय हो गई, विट्ठल जैसी हो गई। भक्त में और भगवान में अंतर है। प्रेम तब परिपूर्णता पर जाता है कि जिससे प्रेम करे उसकी आदत जीवन में उतर आए। हम अक्सर अपने चेलों को बोलते हैं, बढ़िया चेला वही है जिसके अंदर गुरु के लक्षण आ जाएं। बढ़िया पुत्र वही है, अगर पिता सही है और सतमार्ग पर चलता तो पिता के लक्षण पुत्र में आ जाए। बढ़िया भक्त वही है, भगवान के लक्षण अंदर आ जाए। मनोरमा, आपने पूछा भक्ति कैसी हो। जनाबाई विट्ठल विट्ठल कहती। एक बार पड़ोसी से लड़ाई हो गई, पड़ोसन से, पड़ोसी से नहीं, पड़ोसन से। और लड़ाई किस बात पे हुई? उपलों को लेकर, कंडों को लेकर। जनाबाई कहती ये हमारे कंडे, पड़ोसन कहती चुप रहे, ये हमारे कंडे। जनाबाई कहती रहने दो, हमारे कंडे, हमारे, हम लेंगे। पड़ोसन कहती चुप रहे, ये हमारे वाले कंडे, हमारे उपले। कबीरदास जी चले जा रहे थे, कबीर ने देखा, चौंक गए। अरे वो आए थे जनाबाई का नाम सुनकर। पूछा किसी से कि जनाबाई कहां है, किसी ने कहा वो लड़ रही है। कबीर ने सोचा बड़ी गजब की है, लड़ रही है, बड़ी विचित्र है। लड़ते हुई कोई रहती है। कोई 2-3 प्रकार की कथा मिलती है, कोई कहता कि राजा के मंत्री आए, कोई कहता नामदेव जी आए, कोई कहता कबीर आए। तो कबीर को लगा कि बड़ी विचित्र है, बाबरी है, लड़ रही है, ये कैसी भक्तनी, ये कैसी साधका। तो कबीर ने पूछा कि तुम लड़ किस बात पे रही।
जनाबाई ने कहा कि इस पड़ोसन ने हमारे वाले कंडे रख लिए उपले। कबीर ने कहा कंडों के ऊपर क्या लड़ना, ये कोई लड़ने वाली बात है, आधे तुम ले लो आधो वो ले ले। बोले नहीं नहीं मैं अपने वाले लूंगी। तो कबीर ने कहा कि ये तुम्हारे हमारे वाले कौन से हैं? कंडों में कोई जाति थोड़ी होती है, सरनेम लिखा हो कि ये भाई महाराष्ट्रियन है, ये मध्य प्रदेशी है, ये गुजराती है, ये जनाबाई के हैं, ये जनाबाई की पड़ोसन के हैं, ये मुन्नीबाई के, ऐसा थोड़ी लिखा होता है। उपले हैं वो तो कंडे हैं। जनाबाई ने कहा नहीं महाराज चुप रहो, हमारे में पहचान है। क्या पहचान है? बोले जब भी तुम कान से लगाओगे मैं विट्ठल विट्ठल कहते हुए कंडे थापती हूं, वो कंडे भी विट्ठल विट्ठल बोलते हैं, वो विट्ठल बोलेंगे। कबीर चौंक गए, हो ऐसा भी हो सकता। हाँ, जब जनाबाई के कंडों को कान में लगाया तो कंडे भी बोल पड़े विट्ठला 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 विट्ठला। मनोरमा तुमने पूछा कि भक्ति कैसी हो, जरा ये प्रसंग देखो। जिससे प्रेम करें उस मय हो जाए, जिस परमात्मा को पुकारे उसका रूप रंग उसकी आदतें उसके मय हो जाए। कभी गोपियों का चरित्र पढ़ना भागवत में, आहा गोपियों का प्रेम देखो, गोपियां कृष्णमय है। गोपियों को देख करके किसी को नहीं लगता कि ये गोपियां हैं, हरकतें कृष्ण जैसी। गोपियां जब प्रेम करती आपस में तो एक गोपी कहती कि यार मैं क्या बताऊं, मैं तो बड़ी बाबरी हूं। तो दूसरी कहती क्या हुआ? बोले आज तो बड़ा खतरनाक घटना हो गई। बोले क्या? बोले आज मैं मथुरा गई माखन बेचने, जोर से शोर से चिल्लाती रही, अरे माखन ले लो रे कोई माखन, माखन ले लो कोई माखन। लेकिन मैं क्या बताऊं, मैं कन्हैया के प्यार में इतनी डूब गई, माखन बेचना तो भूल गई। मैं जोर से चिल्लाने लगी, अरे भाई कोई कन्हैया ले लो कन्हैया, कोई काना ले लो काना, अरे कोई भैया छलिया ले लो छलिया। ऐसी बात नहीं है। दूसरी कहती चुप रहे, तेरो प्रेम कुछ खास नहीं, मेरो प्रेम तो सुन। दूसरी कहती हाँ जरा तू प्रेम बता। दूसरी गोपी कहती मैं तो आज सुबह सकारे सकारे भोजन बनाए रही थी, सासू माँ सामने बैठी हुई थी, तवे पे रोटी रख रही थी, रोटी रखते रखते ना जाने मोए का भाव मैं कारो कन्हैया को ध्यान करने लगी, वो चितवंशी मूर्तिया को ध्यान करने लगी, वह छलिया को ध्यान करने लगी, वह मनमोहन को ध्यान करने लगी, वो नटवर नागर को ध्यान करने लगी, वो चित चोर माखन चोर को ध्यान करने लगी। ऐसी बाबरी है गई कि तवा भी कारो वो भी कारो, मोए लगे जेई कारो है सोई पानी उड़ेल दो। सासू मां नाराज है गई, अरे बाबरी है गई, पागल है गई, तेरो दिमाग खराब है, तू मेंटल है गई का बात है मैया, काय को गाली बकरी, तुझे बता तूने चूल्हे में पानी काय को डालो। गोपी कहती माँ मैं सच्ची बताऊं? हाँ हाँ बताओ। माँ मुंह को कारे कारे तवा के ऊपर कारो कारो कन्हैया दिखाई पड़ रहा हो। मनोरमा तुमने पूछा कि भगवान का प्रेम कैसा, ये भगवत प्रीति है। गुरु से निष्ठा करो तो गुरु का जीवन शरीर में उतर आए, भगवान से प्रेम करो तो भगवान की आदतें जीवन में उतार आए। भगवान को कौन जान सकता? वही जाने है जेह देह जनाई, जानत तुम्हें होई जाए। भगवान को कोई नहीं जान सकता, और जो भगवान को जान लेगा वो भगवान के समान ही होगा। आपने कहा कि श्रेष्ठ भक्ति क्या है? ये है श्रेष्ठ भक्ति कि जिससे प्रेम परमात्मा से करें, उसके स्वभाव हमारे चित्त में उतर आए। हनुमान जी से प्रेम करें तो हनुमान जी का स्वभाव, हनुमान जी की बातें हमारे चित्त में उतर आवे। जितने युवान बच्चे बैठे हम प्रार्थना करेंगे प्रेम करना ही है तो जगत के लोगों से क्या करना, ये तो डुबा देंगे। प्रेम करना ही है तो इस तारनहार से प्रेम करना। ये अगर बाएं पकड़ लेंगे ना तुम पार हो जाओगे। माई बाप तुम लोग बुरा ना मानना, आप लोग हमारे बहुत सम्मानीय हो, हम तो आपको हनुमान जी मानकर कथा सुना रहे हैं, बुरा ना मानना, क्षमा मांगते हैं। हम फिर भी हाथ जोड़ के कहें आपने बहुत कथा सुनी हो, बहुत सुन रहे, पर तुम्हारी कथा सुनना तब तक व्यर्थ है जब तक कथा तुम्हारे जीवन में नहीं उतर रही। सुनना बड़ी बात नहीं है, बात कोई बड़ी बात नहीं है सुनना, सुनकर के जीवन में उतारना ये बहुत बड़ी बात है। और तुम उतार ना पाए जिंदगी में तो किसी काम के नहीं। हनुमान जी का चरित्र सुन रहे हो, स्वागत है आपका। मनोरमा तुमने पूछा श्रेष्ठ भक्ति क्या है? ये है श्रेष्ठ भक्ति कि जिस प्रभु से प्रेम करें उस प्रभु का चरित्र हमारे जीवन में उतर आवे। फोटोकॉपी, फोटोकॉपी का काम क्या है? फोटोकॉपी रखो,
तो चाहे जितने प्रिंट आउट ले लो, वैसे की वैसी ही दिखाई पड़ेगी। उसी प्रकार भक्ति भी फोटोकॉपी। फोटोकॉपी मतलब जैसा हमारा ठाकुर हो, जैसी हमारी प्रीति हो, हमारा स्वभाव, हमारी बोलचाल, हमारी वाणी वैसी बन जाए। बुरा ना मानना, बहुत से लोग हमें मिलते बोलते हम भी हनुमान जी के भगत हैं। अरे ठटरी के बरे, हनुमान जी के भगत तो हो, पर हनुमान जी जैसा कुछ कर रहे हो? कुछ कर रहे हो? सच बताएं, हमको हनुमान जी बचपन में तो बहुत प्रिय थे ही, पर उसके पीछे एक कारण था। अरे ये चालू करना भी। हमने एक बचपन में कथा पढ़ी थी हनुमान जी की। अपनी मां के दूध के कर्ज से कोई दुनिया में अगर मुक्त हुआ तो एक है श्री हनुमान जी महाराज। अपनी मां के दूध के कर्ज से पूरी दुनिया में आज तक कोई मुक्त नहीं हुआ, पर हनुमान जी भय। जब रावण का वध हो गया और राम जी पुष्पक विमान पर बैठे तो हनुमान जी भी बैठे। वापस जाने लगे तो चरण पकड़ के राम जी से बोले, अगर आपकी आज्ञा हो, बहुत दिन से हम मां से मिले नहीं, एक दो दिन मां के चरणों में प्रणाम कराएं। राम जी बोले, तुम अकेले क्यों जा रहे हो, कहो तो हम भी चलें। हनुमान जी बोले, इससे बढ़िया क्या होगा, चलो। पुष्पक विमान को अंजना पर्वत की तरफ मोड़ दिया, जहां माता अंजनी माता थी। वहां पुष्पक विमान उतारा, राम जी उतरे, लक्ष्मण जी, जानकी जी, पूरे बानर भालू, जामवंत जी, विभीषण जी और हनुमान जी, अंगद, नल, नील, दधिमुख, केहरी, ये सब बानर उतरे। हनुमान जी उतरे। हनुमान जी ने दरवाजा खटखटाया, मां अंजना ने दरवाजा खोला। अरे हनुमान, बहुत दिन बाद आया, आजा मेरो बेटा। मां ने स्वागत किया। जैसे ही हनुमान जी ने प्रणाम किया और हाथ जोड़ के कहा, मां मैं अकेला नहीं आया हूं, फिर कौन आया? मां, जिनकी सेवा में तूने बचपन में हमें भेजा था, वो रघुनाथ जी भी साथ में आए। जैसे ही रघुनाथ जी को मां अंजना ने देखा, रो पड़ी माता अंजना और खिलखिलाकर हंस पड़ी और तुरंत जाकर के रघुनाथ जी के हाथ जोड़ करके प्रभु को प्रणाम किया। राम जी ने भी, मामा ऐसा मत करो, राम जी को गले लगाया और हनुमान जी को एक तरफ गले लगाया, दूसरी तरफ राम जी को गले लगाया और माता अंजना ने हनुमान जी के सिर पर हाथ रख करके कहा, हनुमान जा, आज मैं अपने दूध के ऋण से तुझे मुक्त करती। जा, आज मैं तुझे अपने दूध के कर्ज से मुक्त करती हूं। हनुमान जी बोले, मतलब? मां अंजना कहती है, बेटा आज तक जिस ब्रह्म को पाने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा तप करते, यज्ञ करते, जप करते, हवन करते, तब इस ब्रह्म की एक झलक दिखती और तू इनको हमारे घर ले आया। जा, आज से तू ऋण मुक्त है। ऐसे हनुमान, ऐसा चरित्र हनुमान जी का, इतना मंगलमय चरित्र वीर बजरंग बली का। मेरे प्रिय जनों, कलयुग के राजा हनुमान जी हैं। तुम कितने भी देवी, सबको मानो, किसी का अपमान मत करो, सबको मानो, तुम्हारी जहां श्रद्धा है वहां मानो, हम आपको बंदिश नहीं कर रहे हैं। पर एक बात बोले, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र आकर के कोई ऑर्डर लागू करे तो क्या लागू होगा? बोलो, अरे बोलो ना, नहीं होगा। यहां तो महाराष्ट्र के ही सीएम साहब की चलेगी, हाँ जी या ना जी, बोलो ना। पर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री यहां आए तो प्रोटोकॉल तो मिलेगा ना, मुख्यमंत्री तो कहलाएगा ना, पर कोई भी नियम लागू। वैसे ही सब देवता हैं इस पृथ्वी पर कलयुग के राजा हनुमान जी हैं। तुम कहीं पर भी फाइल लगाओगे, लौट करके हनुमान जी के ही पास आए। हम नहीं इस बात को बोल रहे, आपको लगेगा गुरुजी बोल रहे हैं, ना ना ना, आप हनुमान चालीसा पढ़ो, तो गोस्वामी जी ने कहा